Okay, assalamu alaikum everyone. So we are back with the online classes again. और ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों हुई हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बहुत करीब बैठा हूँ आज के हिसाब से। एक सेकंड, ये लाइट कौन सी जलती है? एक सेकंड बंद कर। सारी बंद हो गई तो अरे यार, सब एक साथ क्यों लाइट्स जली हुई है? कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम everyone. अगर आपको मेरी आवाज सही आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ये अरे वाह, सही वाह, हम सही साहिबा, आप आई मी आज ऑनलाइन, क्या बात है। अच्छा जी, आप लोगों को जो है वो जो एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछना शुरू किया, सर वो रिवीजन प्लान कब मिलेगा? रिवीजन प्लान, अच्छा मार्केटिंग का कब मिलेगा? पहले यूनिट खत्म हो जाए फिर उसका मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, दूसरी चीज ये है कि रिवीजन प्लान अब किसका मिलेगा? हमारे तो 2 वीक हो गए, 1 वीक हमने आराम से सन्नाटे में बैठ गए। अब आएगा आपके पास यूनिट 1 और साथ उसके आएगा यूनिट 4, नहीं यूनिट 3। क्यों? हमारे पास हसनैन साहब आ चुके हैं and I have no idea why he is here since there is an off for a not off online class for AS and he is here and he is saying कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता और इनका मोबाइल फोन बनने लग गया। हाँ हाँ, पढ़ने ही आया, मुझे पता है। 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को स्कूल इसलिए पढ़ने के लिए आया जाता है। बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही। 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को घर में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, क्योंकि कुछ अक्लमंद लोगों ने तो प्लान ये किया होता है, बेटा 14 फरवरी को तो हर कोई घूम रहा होता है, चलो 15 फरवरी को कोई चलते हैं, ठीक है, कि क्लास में आ गए होंगे स्कूल, है ना। भाई बात नहीं, ऐसा भाई आई आप भी बैठिए, आपको अभी भी कुछ तो समझ आएगा। चलेगा, कोई बात नहीं। तो अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि हमारे पास जो हमने बात करनी थी वो आज हमारी आंसर फ्राइडे को मॉक है, अब तक खत्म, कब तक खत्म? आज खत्म हो, सही है। तो आज ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला और आपके पास पूरा हो जाएगा। तरा अच्छा, पेपर बन गया है और पेपर बनने के साथ साथ आपका 3 क्वेश्चन। अच्छा, अपेरेंटली स्पीकिंग व्हाट आई डिड, आप पेपर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने एक तफरीक किया आपको। तो हाँ, ये अच्छा आइडिया है, तफरीक अच्छी की। पेपर देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोग मुझे दुआएं दें। खैर, वो उन्होंने बात करनी शुरू करनी है यूनिट नंबर 3 का आखिरी हिस्सा, दैट इज प्लेस, और वो है चैप्टर नंबर 19। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो चीज खत्म की थी वो हमने पैकेजिंग खत्म की थी, सही है। और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्लेस, और प्लेस का बेसिक मतलब होता है कस्टमरों के साथ से कन्वीनियंटली चीज पहुंचाना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि जिस वक्त हम लोग बिजनेस के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, सही है, यूएसपी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो सकती है वो बड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, प्रमोशन के अंदर वो धांसू किस्म की हरकतें कर सकते हैं। जैसे अभी PSL 6 के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जो वर्चुअल सेरेमनी होगी वो तुर्की में होगी, उसमें अर्तुगरुल को बुलाया जाएगा और हलीमा भी आएंगी और जाके फीता काटेंगी, यही रहेगा हमारे लिए, और तो कुछ रहा नहीं है। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि ये जो है प्रमोशन जो है वो किसी भी एक प्रोडक्ट को 4 चांद लगा देता है, ठीक है। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर देखा होगा। फ्रॉम नोवेयर एक खातून जो अपने दोस्तों के साथ जाती हैं, जाके एक क्लिप बनाती हैं, क्लिप वायरल होता है, वायरल इतना होता है कि सेलिब्रिटीज भी उसके ऊपर वो अपना मीम बनाते हैं और वो एकदम से सोशल मीडिया सेंसेशन का पार्ट बन जाती हैं। फिर वो बड़े पॉजिटिवली उन तमाम तर मीम्स को लेती हैं
और वीडियोस देती हैं, और उनके आपको पता नहीं है उनके इंस्टा के ऊपर और उनके ट्विटर फेसबुक अकाउंट के ऊपर कितने सारे डेस्परेट लोगों ने उनको लाइक किया है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और फ्लड कर दिया है। यार मकसद कहने का ये है कि रातों रात कोई भी स्टार बन सकता है। सही है, ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनली आपके, ये मैं हूँ, ये मेरी क्लास है और हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाली कहानी जो है। तो ये चीजें जो है ये एग्जिस्ट करती हैं, और उस बेचारी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसने इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। लेकिन हमारे मीमर्स जो हैं वो माशाल्लाह किसी चीज को भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक आंटी थी, अगर आपको याद हो तो उन आंटी ने किसी टीवी चैनल को, न्यूज़ चैनल को वो दे रहे थे, तो उन्होंने कुछ बुजुर्ग सी आंटी थी, उन्होंने सबको मिला, ये सबको वो बनाया हुआ है, टी 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 बनाया हुआ है। सही है, वो आंटी बुकल मार के जो थी थोड़ी सी। अब वो खातून जो है उन्होंने अपनी एग्रेशन का, अपने अल्फाज के एग्रेशन का इस्तेमाल किया, जिससे उनका मीम बना, और मीम बनने के बाद आपको शायद मालूम ना हो कि उनके बेसिकली खानदान के अंदर उनकी काफी ज्यादा जो थी वो परेशानी डेवलप कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की जबान इस्तेमाल की थी, प्लस उसका इतना ज्यादा मीम बना था, प्लस उन्हें घर में 2 से 3 खवातीन ऐसी थी जिनके रिश्ते, मतलब 1 या 2 खवातीन ऐसी थी, बेटियां थी शायद उनकी, जिनके रिश्ते वगैरह का सिलसिला चल रहा था, तो वो भी स्नब हो गया। अब सोशल मीडिया कचरे से उठा के किसी को एकदम से आसमान में बिठाता है, और किसी की जिंदगी अच्छी भली चल रही हो और उसकी वाट मार देता है। प्रमोशन बहुत जरूरी होती है, इवन तो आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी है, सही है, लेकिन द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्लेस। सही है, हाउ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एंड वेयर एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर टू परचेज। रिमेंबर दैट प्लेस का मतलब दुकान में चीज रखना नहीं है। सही है, प्लेस का मतलब है इसको प्रोडक्ट मिलेगा कहां से, या तो मैन्युफैक्चरर से जाके खरीदना पड़ेगा, या होलसेलर से खरीदना पड़ेगा, या रिटेलर से खरीदना पड़ेगा, या आपके घर तक आए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये जो प्लेस है इसका एक और नाम, और इसका नाम है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये याद रखो कि रिटेलर जो जिससे जाके मैं खरीदता हूं वो बनाता नहीं है, बात जगहों पे वही बनाता है। ठीक है, जैसे मैं बर्गर लैब से जाकर बर्गर खरीदता हूँ, तो वही मैन्युफैक्चरर भी है, वही रिटेलर भी है, इसलिए मैं जाके वहां से खरीदूं। लेकिन अगर मैं ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ तो मैं टपाल चाय जो खरीदता हूँ, या मैं टूथपेस्ट जो खरीदता हूँ, या मैं मैगी नूडल्स जो खरीदता हूँ, वो ओरिजिनली उसने नहीं बनाया होता, उसको किसी होलसेलर ने बेचे हो। सही है, वो होलसेल मार्केट जाता है, जाके बड़े बड़े थान खरीद के लेकर आता है, और बैग्स खरीद के लेकर आता है, और उनको उनमें से एक एक प्रोडक्ट जो है वो बेचना शुरू करता है। और जो होलसेलर होता है वो भी प्रोड्यूसर नहीं होता, असल में वो भी मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से चीज लेकर आता है। ठीक है, ये याद रखो कि जितने भी लोग आपके पास मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के दौरान दरमियान में आएंगे, मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर के दरमियान, कंज्यूमर के दरमियान में आएंगे, तमाम तर लोगों को या तो मिडलमैन कहा जाता है, या उनको एजेंट कहा जाता है, या उनको इंटरमीडियरीज कहा जाता है। और हर कोई जो है वो अपना सर्टन प्रॉफिट रखने के मूड में होता है। ठीक है, वो आएगा क्यों? वो आएगा इसलिए क्योंकि उसने चीज खरीदनी और आगे बेचनी। तो अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा। और इस वजह से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये शुरू में हुआ करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, वो ये है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका जो होलसेलर है, वो असल में प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते जाएंगे, जिससे भी आपके होलसेलर्स आते जाएंगे, जितने भी रिटेलर्स या एजेंट्स आते जाएंगे, वो हर कोई आता जाएगा और आकर आपको प्रोविजन देना शुरू कर देगा कि जी हम आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा हम क्वांटिटी में बेचेंगे, होलसेलर ने कहा ठीक है हम आपसे क्वांटिटी में खरीदते हैं, हम आगे बेचते हैं रिटेलर को। रिटेलर ने कहा कि यार हम आपसे खरीदेंगे और हम कस्टमर को बेचेंगे, एकदम से बीच में आ गया हम मार्ट ने कहा भाई बात सुनो, रिटेलर और उसके दरमियान में एक और चीज आ। अब उसने कहा कि मैं रिटेलर से खरीदूंगा और आपको बेचूंगा। अब ये जो एंट्री आई है कि जो रिटेलर और कंज्यूमर के दरमियान में पहले कोई एंट्री नहीं थी, हम मार्ट की एंट्री नहीं थी, सही है, नाहीद के ऑनलाइन परचेजिंग की एंट्री नहीं थी, सही है, फूड पांडा या बाइकिया या एयरलिफ्ट वगैरह की एंट्री नहीं थी। ये क्यों आई है एंट्री? क्योंकि उनको लगा यार कस्टमर तो पैदाइशी चूज है, सही है, एक काम करते हैं उसको सिर्फ ये वैल्यू ऐड करते हैं, बेटा घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जो एक फ्रेश हवा खाने के लिए कोई एक वजह बनती है ना, अभी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे रहो, सड़ते रहो, और 4 लोगों की वही शक्लें देखते रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आप हमें ऑर्डर करो, हम आपकी दुकान से चीज खरीद के लेकर आएंगे,
दैट इज द रीजन व्हाई भी थोड़ी देर के लिए हम मार्ट वगैरह को निकाल दो। जब ये नहीं थे तो न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यूमरस होलसेलर, न्यूमरस रिटेलर्स, एजेंट्स आ जाया करते थे, जो कि हर कोई अपनी प्राइसेस, हर कोई अपनी जो परचेज कॉस्ट होती थी उस पर से कुछ प्रॉफिट लगाता था, और बाय द एंड ऑफ द गेम कंज्यूमर बेचारे को बेतहाशा महंगा एक प्रोडक्ट मिलता। तो कंपनी ने कहा ये कि एक काम करते हैं, हम अपना प्रोड्यूस प्रोडक्ट के ऊपर फाइनल प्राइस लगा दें। भाई हम बनाते हैं कितने में, कस्टमर को मिलेगा 30 रुपए में, आ जाओ बीच में जितने लोग आने। तो इससे हुआ क्या कि एकदम से ना लोगों का एकदम से एंटर होना बंद, क्योंकि लॉक लग गया ना इस जगह पे कि 30 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि कस्टमर ने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे लेस मसाले के ऊपर या लेस के चिप्स के ऊपर लिखा होता है 20 रुपीज का पैक या 10 रुपए का पैक, वो 11 रुपए का नहीं बिक सकता। ठीक है, अब कंपनी कितने में बनाती है? कंपनी 2 रुपए में बनाती है, 4 रुपए में बनाती है, 6 रुपए में बनाती है। अब जितने लोगों को भी आना है बीच में आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह, 10 से ऊपर नहीं जा सकते। भाई एक बंदा होगा 6 का खरीदेगा, 8 का आगे बेचेगा, 2 रुपए का प्रॉफिट रख लेगा। 2 बंदे हो जाएंगे, वो इसी 4 रुपए के दरमियान में 2 लोग आएंगे कमाने के लिए, 6 लोग आ जाएंगे, वही 4 रुपए ही हैं इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो पैसों पैसों पे खेलना शुरू कर देंगे। 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए, कंज्यूमर को सेफ साइड। यहाँ पर एकदम से फिर ऑनलाइन की हरकत आ गई। ऑनलाइन ने कहा भी हम लेस मसाला खरीदेंगे, आप दुकान तक ना आए, हम आपको दुकान के लिए चीज लेकर आएंगे, हम 10 रुपए की चीज 12 रुपए में देंगे। यानी लिखा हुआ है, मकसद मैंने खुद देखा है कि वो चीज जिसके ऊपर बकायदा प्राइस जो है उसके ऊपर 300 रुपए लिखी हुई है, वो मुझे 315 रुपए की मिली, और 15 रुपए एक्स्ट्रा वो कमा रहा है। सही है, अब वो 315 रुपए की मिल रही है। दूसरे ऑनलाइन शॉप पे जाके देखूं, वो 310 रुपए की मिल रही है। दूसरे किस पे देखो तो 220 रुपए की मिल रही है। लेकिन 220 वाला मुझे कह रहे हैं कि हम विद इन दैट सेम डे आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, बदतमीजी है। बाज लोग कह रहे हैं कि जी हम आपको एग्जैक्टली वही मार्केट रेट देंगे, डिलीवरी चार्जेस। समहाउ सम वे ये लोग नए एंटर हुए और उन्होंने क्या किया, हमारे लिए प्रोडक्ट जो है उसको अवेलेबिलिटी इजी की। सही है, सो ये जो ईज करना है, कंफर्ट देना है, कन्वीनियंस देना है कस्टमर को, दिस इज प्लेस। ठीक है, और इसमें जितने भी एजेंट्स आते जाएंगे वो एजेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बढ़ाते जाएंगे। अब ये बेवकूफी है, मैं तो सिंपल सी बात समझता हूँ, तो टोटल बेवकूफी है। कैसे आप लोग अपनी कंफर्ट के लिए वो जो प्रोडक्ट पे प्राइस चिपकी हुई है, प्रिंट हुई भी, उससे ज्यादा पे करते हो। ये आप रियलिटी में भी करते हो, स्कूल में या कॉलेजेस में कहीं पर भी जाते हो तो वहां जाए कैंटीन से जब चीज खरीदते हो तो लेस का पैकेट आपको 10 रुपए का नहीं मिलता, वो 10 लिखा होता है, 15 रुपए का मिलता है। वो 5 रुपए क्या है, वो उसने क्योंकि वो एक नया एजेंट है ना, उसने अपनी प्राइसेस रखी और द कस्टमर आ रहा है, कस्टमर ने चीज खरीद ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल। तो ये जितनी भी ऑनलाइन सिचुएशंस है ना, ये बेसिकली आपको ना सिर्फ एक अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म देती, सही है, और इट्स बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू इन चार्जिंग इवन मोर। लेकिन पॉइंट पर इस तरह से है कि इसमें रिलायबिलिटी का भी इशू आ जाता है, और इसके अंदर जो है वो हैकिंग वगैरह का सिलसिला भी आ जाता है। आमतौर पे डेटा जो होता है वो हैक हो जाता है। आपने सुना होगा फलानी वेबसाइट हैक हो गई, फलानी वेबसाइट हैक हो गई, तो ये हैकिंग वगैरह होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, ये जो कैश ऑन डिलीवरी रखा गया है, इसका रीजन क्या है? साइबर क्राइम इंतहा से ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, रादर एशिया में बहुत ज्यादा है, दुनिया में करने तो कोई मसले की बात नहीं, दुनिया में भी उतना ही ज्यादा। पॉइंट ये कि हमारे पास वो ऐसे सिस्टम्स अभी डेवलप नहीं हुए हुए जो कि इस थेफ्ट को रोक सके। देयरफॉर आप सिर्फ ऑनलाइन जाइए, जाकर आप अपने लैपटॉप से जो कि केबल नेट पे लगा हुआ है, केबल नेट पे लगा हुआ, ठीक है, केबल नेट पे लगा हुआ है, उससे जाके आप ऑनलाइन परचेज करिए। 90% चांसेस है आपका आईडी हैक हो जाए, आपका जो वो है हैक हो जाए एटीएम का, क्योंकि उस पर वायरस ही इतना। अब मैकबुक है, उसकी सबसे बड़ी आसानी ये है कि उसमें हैकिंग नहीं हो सकती, सीधी सी बात। और यही वो सबसे बड़ा इशू है जो फेसबुक और उसके दरमियान स्टार्ट हो गया, आईफोन के दरमियान स्टार्ट हो, टिम कुक और मार्क जकरबर्ग के दरमियान, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर। तो ये चीजें हमें रखते हुए कि जो प्लेस है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रमोशन बहुत आला है, प्राइसिंग नेक्स्ट लेवल की हुई है, प्लेस सही नहीं होगा, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट विद लो प्रमोशन, विद weird pricing and with no or less uniqueness will be purchased by the consumer, क्योंकि उसको ये लगेगा यार मैं इतना दूर जाकर बिला वजह खरीदने की जरूरत क्या है, ये जो मुझे एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन एक्सेसिबल है,
इसको मैं क्यों ना करूं। तो ये चीजें जो होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। और इसी चीज के लिहाज से हमें ये देखना होता है कि कंपनीज जो हैं वो एट टाइम्स सहारा लेती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और एट टाइम तो कहती हैं नहीं यार हम खुद ही बना के बेचना शुरू कर देंगे। क्लासिकल एग्जांपल आपका जे डॉट या खाड़ी या आपके सना सफेदा, जितने भी आपके लॉन की दुकानें, वो सब की सब ब्रांडेड लॉन की दुकानें जो सही है, शॉप्स जो, अब वो क्या है, वो खुद ही बनाती खुद ही बेचती और कहती है हम ऑनलाइन ही बेचेंगे, ठीक है। और फिर हमारे प्रोडक्ट जो हो गया आपको दराज पे भी मिले, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना पुराना माल कहाँ रख दिया, दराज पे रख दिया, लेटेस्ट माल जो वेबसाइट पे रख लिया, डिस्प्ले स्टोर्स के लिए उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, भाई कहीं से भी खरीद लो, हम तो नहीं देंगे किसी भी रिटेलर को, सही है। इसलिए रेप्लिका आती है उनकी बात, ठीक है। तो ये वो तमाम तर चीजें होती है जो कि आमतौर पर कोई भी कंपनी काम कर रही होती है। इंपोर्टेड गाड़ियों के साथ ये चीज होती है, गाड़ियां जापान से आ रही होती हैं क्योंकि पीछे डीलर ने एक रखा हुआ था, डीलर ने अपने पैसे रखने होते, सही है। मेरे पास एक जापानी गाड़ी है, मैंने वो जापानी गाड़ी खुद से इंपोर्ट करवाई थी, और मुझे ये पता चल गया कि कम से कम वो डीलर था वो तकरीबन 3 या 4 लाख रुपए आराम और सुकून से रख रहा था जो मैंने बचा, सही है। लेकिन पॉइंट क्या हुआ कि अगर मैं डीलर से मंगवाता तो मुझे तकरीबन कोई 2 महीने के अंदर गाड़ी मिलती, बट आई वेटेड फॉर 7 मंथ्स, दैट्स द डिफरेंस। देखो 7 मंथ के अंदर मैंने 3 लाख रुपए बचा लिए, दैट वाज अ कैच, ठीक है। सो यही वो चीजें होती है जो बिजनेसेस को आगे बढ़ने में या कस्टमर को अवेयरनेस डेवलप करने में इस्तेमाल की जाती है कि यार क्या मैं कस्टमर को इस तरह से केटर कर सकता हूँ। सो जो कोई भी आएगा मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के दरमियान, जो कोई भी आएगा वो अपना प्रॉफिट रखेगा, और अगर प्रॉफिट फाइनल प्राइस सेट ना हुई भी हो तो प्राइसेस कहीं से कहीं चली जाती है, फिर कंज्यूमर कहता है इतना महंगा हो गया हम तो नहीं खरीद रहे। और ये जो प्राइसेस सेट नहीं हो रही हैं, सही है, ये जो प्राइसेस सेट नहीं होती हैं, हम लोगों के पास जितने भी हम लोग ग्रोसरी स्टोर से जो चीजें खरीदते हैं वो प्राइसेस सेट है, सही है। दही वाला, दूध वाला, सुनने में आ रहा है कुछ दिनों में प्राइसेस उसकी बढ़ने वाली है, लेकिन देयर इज अ सेट प्राइस। लेकिन क्या सब्जी की सेट प्राइस है? क्योंकि सेट प्राइस होती नहीं है इसकी। इसलिए यहाँ पर जितना भी डीलर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, वो इस पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरर है जिसकी क्रॉप थी टमाटर की और जो अभी घर के पास आ रहा है, आपको नहीं मालूम कि उससे कितने लोगों से खरीद कर वो आपको आते हैं, तो उसकी प्राइसेस बढ़ सकती है। इस तरह से जो मंडी लगती है, बकरा मंडी लगती है, जानवरों की मंडी लगती है, मुर्गी है, सही है, प्राइसेस रखी हुई है, आपको नहीं मालूम प्राइसेस के, आपको तो लिखा हुआ था सेल 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 400 रुपए जिंदा, सही है। नहीं 400 रुपए जिंदा तो नहीं होती, 400 रुपए का गोश्त होता है, कल लेकर आए मुझे इसलिए पता। तो 400, अब आप कहोगे हमारी तरफ तो 350 रुपए मिल रहा है, यही तो मसला है, ठीक है। और इसी के अंदर कौन आ गया, मीट वन आ गया। मीट वन ने कहा बेटा हम ब्रांडेड गोश्त देते हैं, हम देंगे 600 रुपए का, कर लो जो करना है। लाइन लगी होती है वहां पर, ठीक है। क्योंकि ये तमाम तर चीजें जो हैं ये हमारे पास प्लेस अवेलेबिलिटी के ऊपर, सही है, कि आपने कॉल किया घर पे डिलीवर किया। दुकान, छोटी दुकान वाला भी ये काम करता है कि आप दुकान पे ऑर्डर कॉल कर देते हैं, वो घर पे चीज पहुंचा देता है, यही प्लेस है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि वो पका के खिला दे, सही है, कि ना सिर्फ हमको ला कर देंगे बल्कि हमको खिलाएंगे, सही है। और अगर खिलाएंगे भी, फिर अगर हाजमा खराब होगा तो आपको जो है उसकी दवाई भी देंगे। तो ये भी एडेड वैल्यू सर्विसेज हो सकती हैं किसी भी चीज के अंदर। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ प्लेस। और अगर प्लेस सही नहीं होता है, ये मैं फिर बात रिपीट मार रहा हूँ, प्लेस बहुत स्ट्रेटेजिक, देखो प्रोडक्ट इज नॉट स्ट्रेटेजिक, प्रोडक्ट इज वेरी फीचर बेस्ड प्रोडक्ट, चीज सही है, फीचर बेस्ड, फीचर अच्छे होंगे, दिखने में अच्छा होगा, कैच कर जाए, ठीक है। प्राइसेस साइकोलॉजी बेस्ड होता है कि कस्टमर को आप इसकी साइकी से खेल भी सकते हो, सही है ना, प्राइसिंग के साइकी से खेल भी सकते हो, जस्टिफाई कर दो प्रमोशन से, सही है। लेकिन जो प्लेस है ना, प्लेस प्रमोशन से नहीं जस्टिफाई होती, ठीक है। प्लेस प्राइसिंग से जस्टिफाई नहीं होती, प्लेस प्रोडक्ट से जस्टिफाई नहीं होती, प्लेस इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर, सही है। बड़े स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है कि यार क्या किया जाए कि कन्वीनियंस बढ़े भी और हमारी प्राइसेस ना बढ़े, बल्कि हमारी प्रमोशन भी ज्यादा, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन सेल्स जो है उसका बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गया। आई रियली डोंट नो कि तमाम तो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, सही है, जो कि ऑनलाइन बिकती हैं, उनका फेसबुक पेज तो है, उनका इंस्टा पेज भी, बट डू दे हैव एनी यूट्यूब पेज? दे डोंट, सही है, दे डोंट। क्या यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन नहीं होती है? क्या वो कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उससे लिंक नहीं, ठीक है, वो बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, समझ आ गई बात। तो ये चीजें जो होती है हमें प्लेटफॉर्म्स ढूंढने पड़ते हैं। अब टिकटॉक के ऊपर वो बनाकर तो कोई फायदा नहीं,
सारी ब्रांड की रेड लग जाएगी उठा के। देयरफॉर जो इंस्टा है वो आपको पब्लिसाइज करवाता है चीज को, प्लेस के लिहाज से प्रमोट करवाता है, और फेसबुक जो है वहां पर तो खैर परचेज वगैरह होती है, उससे आप फिर वेबसाइट पे डायरेक्ट करते हैं, वेबसाइट से आपको कॉल्स वगैरह आ जाती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। ठीक है, अब जितनी मैंने बातें की इन सबको हम लिख लेते हैं, और बिफोर लिखने से पहले एक चीज तो ज़हन में रखो कि आप लोगों को अब जो रिवीजन प्लान मिलेगा उसमें पहले यूनिट नंबर 1 होगा, सही है, और फिर यूनिट नंबर 3 होगा। नो डाउट आप लोगों के टेस्ट थर्सडे को जो आ रहा है, थर्सडे फ्राइडे जब कभी भी है, उसमें आप लोगों का जो टेस्ट है वो मार्केटिंग में से है, लेकिन यूनिट 1 में से भी है। ठीक है, और जब आप यूनिट 1 का इंशाल्लाह ताला पेपर देखेंगे ना, आहा हा हा, आप लोगों ने दुआ जरूर देनी है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने आप लोगों के लिए टीजर रखा, सही है, कि यार ये क्या बदतमीजी है, ये क्या छिछोरपन किया सर। प्रैक्टिकली आप लोग कहोगे यार ये क्या छिछोरपन है, ये तो होना नहीं चाहिए, पर ये मैंने की है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, और इस तरह की हरकतें करने में वैसे ही मैं अपना एक आला मकाम हासिल करता हूँ। ठीक है, चलो खैर एनीहाउ, सो अब जरा लिख लेते हैं इस चीज के बारे में जितनी बातें की हुई हैं, सो दैट हम लोग, अच्छा बुक का मैं आप लोगों को एक पेज बताऊंगा, वो बुक का पेज आपको लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, एक पेज तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक टेबल बताऊंगा, टेबल के 2 टेबल बताऊंगा। ये 2 टेबल्स पढ़ने लाजमी है, और ये 2 टेबल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। और इफ यू हैव एनी इश्यूज इन दोज टेबल्स, कल मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने नया यूनिट स्टार्ट करना। नहीं, कल हम लोगों ने पेपर 2 करना है। ओह यस, सो डू ब्रिंग पेपर 2 टुमारो, क्योंकि हम लोग अब ऑनलाइन वाली क्लास के अंदर पेपर 2 नहीं करेंगे, ऑनलाइन वाली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जबकि कैंपस क्लास के अंदर हम लोग पेपर 2 करेंगे। कल सबने पास पेपर लेकर आने हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कहाँ गए बेस वाले, कहाँ गए बेस वाले, कहाँ गए? ओके जी, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर ऑनलाइन, तो हम लोग जो थे वो कुछ इस बारे में बात किया करते थे, पोजिशनिंग के बारे में। उसके बाद कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो गई और हमने खुशी खुशी कैंपस से पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर कुछ हुआ और हम लोग दोबारा वापस आ गए। तो आज जनाब और कितने दिन रह गए? 13 दिन ये और 74 डेज। ओए होए होए होए, क्या बात है। ये ए का मतलब होता है एज नोन एज। ठीक है जी। अच्छा जी, प्लेस को हम लोग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और प्लेस बेसिकली इज द आंसर ऑफ
कंज्यूमर के नहीं। ठीक है, चाय आ गई, चाय आ गई। सलाम, क्या हाल है? For that, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। तो अब स्ट्रेटजीज के अंदर आई जस्ट यूज देयर एब्रिविएशन इंस्टेड ऑफ लाइक पूरा मैन्युफैक्चरर लिखने के बजाय बेहतर ये है कि मैं सिर्फ एम लिख दूंगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। समझते हैं, समझे नहीं समझे ना समझे, मेरा क्या जाए, मेरा काम है लिखना। ठीक है जी, आ जाओ प्लेस स्ट्रेटजी। ठीक है, सो ओरिजिनली आपके पास पहला मेथड है जिसमें आपके पास मैन्युफैक्चरर कोई भी चीज बना के बेचेगा होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाएगी। और ये चीज, अच्छा ये याद रखना कि ये जो एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो ये जो मैन्युफैक्चरर है, या बैकग्राउंड पे जाना ना, कलर करने लगा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ मैं आप लोग। सही है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना इस वक्त, ये बेसिकली एक्सटेंड है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है। सही ना, ये याद समझ। और ये याद रखो, ये चीज कम होती है एज कंज्यूमर के पास पहुंचती है, चीज कम होती है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा बनाता है, उससे डिस्ट्रीब्यूटर की क्वांटिटी परचेज जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है। इसलिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो ओरिजिनली उस चीज को खरीदते हैं, और फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से कम क्वांटिटी पर होलसेलर खरीद रहा होता है। और हर होलसेलर से कम क्वांटिटी कौन खरीद रहा होता है? रिटेलर। और रिटेलर से सबसे कम क्वांटिटी कौन खरीद रहा होता है? कंज्यूमर। सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्राइंगल एलिमेंट जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये याद रखो कि मैन्युफैक्चरर के साथ कई डिस्ट्रीब्यूटर्स अटैच होते हैं, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कई होलसेलर्स अटैच होते हैं, फिर एक होलसेलर के साथ कई रिटेलर्स होते हैं, और एक रिटेल स्टोर के साथ कई
कंज्यूमर्स अटैच होते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरर के लिहाज से, तो मैन्युफैक्चरर मिलियंस या बिलियंस में बना रहा होगा, और कुछ 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके उस बिलियन यूनिट्स को खरीद रहे होंगे, और फिर उन बिलियन यूनिट्स के अंदर जो है कुछ रिटेलर्स होंगे जो हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स काइंड ऑफ अ ट्रायंगल। ये नहीं समझना कि जी सब इक्वल क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ये क्वांटिटी ऐसा ऐसा कम होती जाती है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब ये जो कंज्यूमर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये चीज खरीदेगा। ठीक है। सो ये बात कही जा सकती है कि जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल कोई चीज वो 10 रुपए की बना रहा है, तो उस पर 2 रुपए का अपना प्रॉफिट रखेगा, तो ये 10 रुपए से 2 रुपए के ऊपर खरीदेगा, टोटल इससे खरीदा 12 रुपए। सही है। अब 12 रुपए के ऊपर इसने अपना प्रॉफिट लगाया और होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने खरीदा 14 रुपीज का, होलसेलर ने उस चीज के ऊपर अपना प्रॉफिट लगाया और इसको बेच दिया, ये इसे खरीदा 15 रुपए का। अब रिटेलर जो है वो अपना 15 रुपए के प्रॉफिट लगाने के बाद वो ओरिजिनली किसको बेचता है? कंज्यूमर को। अब इसके दरमियान में यानी कंज्यूमर बेचारे को कितने की चीज पड़ी? 16 रुपए की चीज पड़ी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एजेंट आता जाएगा वो अपना अपना जो है वो खेल खेलता जाएगा, और कंज्यूमर बेचारे पे मसला आता जाएगा। देयरफॉर ये जो मैन्युफैक्चरर है यहां पर, सही है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये है जगह नहीं बची। सही है। ये है बिफोर सेटिंग द फाइनल प्राइस। अब हम देखते हैं जी आफ्टर सेटिंग द फाइनल प्राइस क्या हरकत हुई। ये फाइनल प्राइस कौन सेट करेगा? मैन्युफैक्चरर। ठीक है। अब सिचुएशन इस तरह से है कि आपके पास ये जितनी भी चीज है पूरी की पूरी, इस पूरी चीज के अंदर अब बेसिकली आपका जो कंज्यूमर है वो बेनिफिट होना शुरू होगा, क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा? वो अपनी एक प्राइस सेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ने कहा कि जनाब मैं बनाता तो 10 रुपए का हूं और 2 रुपए का प्रॉफिट मैं लगाऊंगा, लेकिन जो इसकी फाइनल प्राइस है वो फाइनल प्राइस से पहले से सेट करो, इट इज 14 रुपीज। अब 14 रुपीज में जो कंज्यूमर है ना, आखिरी वाला कंज्यूमर जो बैठा, सही है, इसको 14 का मिलना चाहिए, फुल स्टॉप। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इसने अपने प्रोडक्ट पे लिख लिया। अब जो डिस्ट्रीब्यू और ये मैन्युफैक्चरर ने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं कितने का बेचूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको खरीदा, कितने पे खरीदा? 12 रुपए का खरीदा। अब उसको पता है कि अगर उसने होलसेलर को बेचना है और होलसेलर ने रिटेलर को बेचना है और उसको रिटेलर से चीज मिलनी है, तो अब ये अपना प्रॉफिट लगाएगा। उसने कहा भाई मैं अपना प्रॉफिट जो है फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए का लगाया। अब होलसेलर को मिल गया, होलसेलर को कितने मिल गया? 13 रुपीज का मिल गया, क्योंकि 14 रुपीज फाइनल प्राइस है। सही है। अब होलसेलर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद जाए और कंज्यूमर को बेचे, सही है, या वो थ्रू रिटेलर बेचे। होलसेलर खुद कभी नहीं चाहेगा कि कंज्यूमर उसके पास है, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदना एक एक दो दो यूनिट्स। तो देयरफॉर वो क्या करेगा? वो इस चीज को जहन में लेकर आएगा कि यार मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट रखकर साइड पे करना पड़ेगा। देयरफॉर व्हाट ही डिड, he basically put like 0 point, he added just 50 पैसे और उसने रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने कहा ठीक है मैं 13.5 का खरीद रहा हूं, देयरफॉर मैं अब इसको बेचूंगा, कस्टमर को बेचूंगा 13.5 के ऊपर, मैंने लिया 0.5 की प्राइस, तो मैंने इसको बेच दिया और कंज्यूमर को मिल गया ये प्रोडक्ट एट 14 रुपीज। ये चीज जो है ये याद रखना कि जब कभी बिजनेसेस काम कर रहे हो, सो ये याद रखो कि बिजनेसेस को हमेशा अपने बढ़ना हो क्या रहा था कि चीज बन रही थी 14 की जगह पे 16 की, एजेंट्स ऐड इन हो जाते और एजेंट्स ऐड इन हो जाते, तो क्या होता? ये चीजें और ज्यादा महंगी हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को ये जहन में रखना है कि यार अगर मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट को मैंने सही हैंडल करना है तो उसकी फाइन प्राइसिंग भी मैंने ही ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक और जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये, कंज्यूमर कहे कि यार मैंने रिटेलर से, अब कंपनी ने कहा भाई ठीक है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से काम नहीं करवाते, हम लोग जो है दूसरे बंदे से काम करवाएंगे। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर खुद आ गया, उसने कहा भाई ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है,
या रिटेल है, होलसेलर है, ये आपका है, और ये आपका कस्टमर, ये आपका मैन्युफैक्चरर आ गया। मैन्युफैक्चरर ने ये चीज जो है किसको बेची है, ये होलसेलर को बेची है, होलसेलर ने ये चीज जो है किसको बेची है, रिटेलर को बेची है, रिटेलर ने ये चीज जो है किसको बेची है, वो बेसिकली इसको बेची। ठीक है। सो ये तमाम तर चीजें हमारे पास आ गई। अब सिचुएशन इस तरह से है कि ये जब हमारे पास चीजें आ रही हैं, इसमें एजेंट कम हो गया। जब एजेंट कम हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये एरिया कहला रहा है हमारे पास एजेंट्स का, ये एरिया कहला रहा है हमारे पास एजेंट्स का। सही है, ये एजेंट्स है सारे के सारे। ठीक है, हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, वही समझ आ गया ऐसे क्यों हो रहा है, सॉरी, पर एक बटन का दबा, ये ये सही है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे एजेंट्स हैं, ख्याल रखना। ठीक है, इनको एजेंट्स बोला जा सकता है, इनको आप मिडलमैन कह सकते हैं, इनको आप इंटरमीडिएटरीज कह सकते हैं। सही है। तो ये लोग जो है जितने भी हैं ऐसे नहीं करते हैं, इसको नोट लो। इट इज पॉसिबल कि कंपनी खुद कह दे कि भले आपको चीज ये ऑनलाइन मिले, किसी एजेंट से मिले, ये प्रोडक्ट से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एकदम से देखिए, अगर किसी कंपनी ने बोल दिया ना कि हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन मिले, किसी एजेंट से मिले, फूड पार्टनर से मिले, बाइकिया से मिले, कहीं से भी मिले, इस पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो सकता। वो प्रोडक्ट फौरन उनकी शॉप से आउट हो जाएगा, वो फौरन उस ऑनलाइन मार्ट से आउट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट रखेंगे जब भी उसको बेच रहे होंगे। ठीक है। सही है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास जितनी लंबी चेन होगी ना,
उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट वेल स्प्रेड हो। जाहिर सी बात है, जितने एजेंट्स होंगे, कराची में एक एजेंट बैठा हुआ, आपका प्रोडक्ट कराची में बिकना शुरू हो जाएगा। लाहौर में एजेंट बैठा है, लाहौर में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में एक एजेंट बैठा दिया, पाकिस्तान में स्प्रेड होना शुरू हो गया। तो आप जिस तरह से एजेंट ढूंढते जाए, काम करते जाए। सही है। जैसे एमजी की गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में बिकनी शुरू हो रही है। वो किस तरह से बिकनी शुरू हो रही है कि ओरिजिनली जो हमारे पेशावर जलमी वाले अंकल हैं, वो इसको इम्पोर्ट करें, तो वो एजेंट बन गए यहाँ पर। सही, उनकी कंपनी वो एजेंट बन गई। तो अब इसकी वजह से एकदम से उनकी सेल्स जो है वो ओवरऑल बढ़ गई। दैट्स द पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली आपका फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आपने फाइनल कंट्रोल या तो रखा ना हो, या आप जो है कंट्रोल करना ना चाहते हो फाइनल प्राइस। तो एजेंट्स आते जाएंगे, चीज महंगी होती जाएगी। ठीक है। सिमिलरली the more time will take to address any issues, क्योंकि एजेंट अपने रिस्पॉन्स पर अपने सप्लायर से बात करेगा। ठीक है ना, कि भाई मुझे ये आइडिया मिला नहीं है। तो उसको अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी खुदा ना खासा चेन होती है, जो कि ओरिजिनली होती नहीं है, लेकिन अगर ऐसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चेन खुदा ना खासा बन जाए, नहीं भाई करा, कि ये मैन्युफैक्चरर है जनाब, मैन्युफैक्चरर से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आया, डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे पास होलसेलर आया, होलसेलर के बाद मेरे पास एजेंट वन आया, एजेंट वन ने एजेंट टू को बेचा, एजेंट टू ने एजेंट थ्री को बेचा। सही है। एजेंट थ्री से मेरे पास रिटेलर के पास आया, रिटेलर से मेरे पास कंज्यूमर के पास आया। एक लंबी तरीन चेन हो चुकी है। माना कि यहाँ पर इसने जो था वो फाइनल प्राइस जो थी वो 200 रुपीज की फाइनल प्राइस जो थी वो सेट कर कि कंज्यूमर को 200 रुपए की ये चीज मिलनी है। सही है। और इसने कहा कि मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, सही है, मैं जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ वो 200 रुपए की होनी चाहिए, और मैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा हूँ वो 180 की बेच, माना। सही है। अब सिचुएशन इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ से गया, इसने अपना प्रॉफिट रखा है, यहाँ गया इसने प्रॉफिट रखा, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट रख रहा है। सही है। और एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है जी, फाइनल तक चला गया। लेकिन ये जो कंज्यूमर है, इसने कंज्यूमर ने कहा कि सर प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, बट मेरे प्रोडक्ट, मेरी जो प्रॉब्लम है ना उस पर कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया है। सर मुझे ना थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर में प्रोडक्ट चाहिए। सही है। डिफरेंट फ्लेवर की बात जब आएगी तो दैट विल टेक टाइम। सही है। ये इसके पास कुछ अरसे के पास पहुंच जाएगी ये बात, ये इसको पहुंचाएगा। और ये याद रखो कि यहाँ पर जो है जो भी कोई प्रोडक्ट बिकता है मार्केट के अंदर, जब कभी कोई प्रोडक्ट बिकता है तो ये मैन्युफैक्चरर से एक ट्रायंगल के तौर पे बिकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं तो कंज्यूमर सबसे कम खरीद रहे हैं, उससे ज्यादा कौन खरीद रहे हैं, होलसेल वेयर हाउसर, उससे ज्यादा कौन खरीद रहे हैं, एजेंट टू, एजेंट थ्री, फिर एजेंट टू ज्यादा खरीद रहा है, फिर एजेंट वन उससे ज्यादा खरीद रहा है, फिर होलसेलर उससे ज्यादा खरीद रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उससे ज्यादा खरीद रहा है, और ये सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर कर रहा है। ठीक है। सो हो सकता है कि ये जो कंज्यूमर है बेचारा, ये ऑन डेली बेसिस चीज खरीद रहा हो। सही है। वीक की डिमांड रखी हुई हो आपकी रिटेलर ने, इसने मंथ की डिमांड रखी हुई हो अपने पास, इसने बाय मंथली रखा हो। सही है। इसने क्वार्टर के लिहाज से रखा हो। सही है। इसने ईयर के लिहाज से रखा हुआ, इसने 2 इयर्स के लिहाज से रखा हुआ। सही है। तो अगर डेली वाला इशू लेकर आएगा इसके पास, वो कहेगा अभी तो वीक का माल है, देखेंगे वीक में कैसा मसला चलता है। तो मीनिंग करते कराते मैन्युफैक्चरर बेचारे को इतने अरसे के बाद जाकर पता चलेगा डिमांड में वेरिएशन आने वाली। ठीक है। और उस वक्त तक उसकी प्रोडक्शन हो रही होगी, सप्लाई हो रही होगी। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद लॉन्ग चेन्स। आपको प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में फौरन पता नहीं चलता, और यही वो रीजन है कि कंपनीज कहती हैं बेटा भाड़ में जाओ तुम सबके सब, हम जा रहे हैं ऑनलाइन और कस्टमर से डायरेक्ट जाके बात करें। ठीक है। सो ये चीज सारी की सारी जो है, ये पूरी की पूरी चीज जो है ये इसलिए एग्जिस्ट कर सकती है, और इश्यूज भी आ सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास जो तीसरा जो मेथड आता है उसके अंदर क्या चीज करते हैं हम, कि हम ओरिजिनली मैन्युफैक्चरर खुद आ जाता है। ठीक है। वो कहता है एक रिटेल स्टोर हो और यहाँ पर मैं रखता हूँ कस्टमर के साथ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर आ गया, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर रखी हुई है, शॉप रखी हुई है, और रिटेल शॉप के साथ उसने ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज फास्टर होनी शुरू हो गई। और मोस्ट ऑफन होता क्या है कि थोड़े अरसे के बाद ये जो आपका मैन्युफैक्चरर है, ये ओरिजिनल टिक 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 टिक, सही है,
ये मैन्युफैक्चरर्स को टेक ओवर कर देता है, तो इवेंचुअली हमारे पास जो 3A जो बनता है वो इसके फौरन बाद बन जाता है। दिस इज मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एंड दिस इज कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर बन गया और इनके दरमियान हमने ये लाइन खींच दी, तो ये इससे क्या हो गया कि भाई साहब ने बेचना शुरू कर दिया। और कंपनी को इससे ज्यादा फायदा क्या होता है कि वो इसके अंदर एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा देती है, 3B, एंड दैट इज ये मैन्युफैक्चरर है, इंटरनेट पे चला, ठीक है। इसलिए याहू की, गूगल का ऑफिस जरूर है, लेकिन गूगल के ऑफिस में जाके लोग काम करने जाते हैं, लेकिन गूगल के ऑफिस में जाके चीजें पूछने नहीं जाते, सही है। किसी को रास्ता ना मिल रहा हो, वो गूगल के ऑफिस में जाए, जाके पूछे सर वो मुझे जरा रास्ता प्लीज बता देंगे आप? नहीं, उसके लिए गूगल की ऐप बनी है, उसको इस्तेमाल करो, हमारे ऑफिस नहीं है, इंटरनेट पे हमें इस्तेमाल करो, सही है। अमेजोन चीजें खरीदी जाती हैं, दराज डॉट पी के चीजें खरीदी जाती हैं, क्या चीज है? मैन्युफैक्चरर वो तो नहीं है, उसको एक एजेंट है, उसे किया है कि एजेंट ने अपना इंटरनेट लगा दिया, सही है। सो दिस इज ऑल योर प्लेस। ये याद रखो कि प्लेस इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर, सही है। एंड बिफोर वी एंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लेस, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लेस को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि कंज्यूमर खुद चलकर आएगा, तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे आपके पास दवाइयां वगैरह, ठीक है, दवाओं वगैरह सब कुछ, हाँ घर तक भी डिलीवर होती है, लेकिन दवाइयों को घर मंगवाना इज नॉट वेरी मच इन, आपको दवाई जाके देकर पीईडी, यानी आपको ये भी देखना है कि अगर आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या अगर आप मैन्युफैक्चरर के थ्रू, आप मैन्युफैक्चरर हैं और एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं, तो क्या वो जो प्राइस, उसमें जो प्रॉफिट अपना रखेगा, वो प्रॉफिट इस काबिल है कि प्राइसेस के अंदर चेंजेस ना हो, इट्स जस्टिफाइड कि इतनी हाई प्राइसेस हों, ठीक है। नंबर 3, कंपटीशन, जैसे कॉम्पिटिटर कर रहा है वैसे तो बिक नहीं, वेबसाइट से बिकती है, आपकी भी वेबसाइट से बिकनी चाहिए, डिलीवरी घर पे हो रही है, आपकी भी डिलीवरी होनी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर डिलीवरी हो रही है, आपकी भी होनी चाहिए, कुछ नहीं कर सकता आप, यू आर बाउंड टू डू इट, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बात चीजें बास तरह से नहीं बिक सकती, सही है।
यानी कोई भी बंदा, सही है, ये फार्मास्यूटिकल्स करती हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स ये कहती हैं कि आपकी दुकान, आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी ड्रग स्टोर तक बिक सकता है, कोई इंडिविजुअल बल्क में नहीं खरीद सकता। यानी अगर आप किसी भी पैराडॉल खरीदने के लिए जाएं और 2 डब्बे खरीदने के लिए जाएं, आपको दुकान वाला देगा नहीं, कहेगा कि प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ, दुकान ने इतना, किसी डॉक्टर ने लिखा हुआ इतना है या नहीं, क्योंकि आप डब्बे खरीद के नहीं लेके जा सकते। डब्बे खरीदने की इजाजत किसको है? किसी फार्मेसी की दुकान को, उससे वैसे उसी सेल जो होती है वो रोकी हुई होती है। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है। बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस किस चीज की है कि ये जो आपके पास होता है, क्या नाम, पेप्सी और कोक, उनको मना किया गया कि अपनी दुकान नहीं खोल सकते। भाई खोलने को अपनी दुकानें खोल लें, लेकिन वो दुकानें खोलेंगे तो होगा क्या? जब वो अपनी दुकानें खोलेंगे तो ज्यादा सस्ती उनकी दुकानें में मिलेगी और बाकी दुकानों में महंगी मिलेगी। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ शॉप्स जो सिर्फ पेप्सी और कोक की सेल से चल रही हैं ग्लोबली, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, आप दुकान अपनी नहीं खोल सकते, आप ऑनलाइन भी नहीं बेच सकते, पेप्सी वाले अपनी दुकान, अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेच सकते। दैट्स द थिंग। नंबर 5, कंज्यूमर टाइप, दैट इज आपका जो फाइनल कंज्यूमर है वो बिजनेस है और कंज्यूमर है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस चीज बेचने के लिए आपको डिफरेंट चीज, डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और डिफरेंट टू कंज्यूमर के लिए आपको डिफरेंट करना पड़ता है, सही है। तो ये चीज पहले आपको देखनी पड़ती है कि आपका असल कस्टमर है कौन। तो अगर मेरी बहुत बड़ी सारी एक फील्ड है और मैं उस बहुत बड़ी फील्ड के अंदर चावल लगाता हूँ, तो मेरे घर में चावल पकते हैं, लेकिन मैं कस्टमर को बेचने के लिए नहीं कर रहा था, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने के लिए हो सकता है 4 एजेंट्स लगाने पड़े, ठीक है। दैट इज देयर, ठीक है। एंड नंबर 6, सही है, कि मार्केटिंग कितनी रिक्वायर्ड है एंड में। मोहल्ले की दुकान से जब आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी वो मार्केटिंग नहीं करता, आप उसे कहते हैं मुझे डबल रोटी ब्रेड चाहिए, कहते हैं पड़ी में देख लो कौन सी खरीदनी है। वो आपको ये नहीं कहता कि जी आप मीठी ब्रेड लेके जाएं तो आप ये फुल ग्रेन वाली लेके जाएं, तो आप ये डॉन लेके जाएं, तो ये आप प्लाने लेके जाएं तो प्लानी लेके जाएं, वो आपसे बात ही नहीं करेगा ये। वो आपसे पूछा कौन सी चाहिए, जो चाहिए ले लो। उसके लिए, क्योंकि अगर एक दुकान वाले को शान मसाला जो है वो ज्यादा कमीशन दे देगा, सही है, पर डब्बे के ऊपर, तो याद रखें कि अगर कोई मसाला मांगने के लिए आएगा तो दुकान वाला खुद से उसके सामने शान मसाला रखेगा। अगर ना लें आप नेशनल, आप शान मसाला लें सर, बहरान के मसाले कचरे हैं, शान मसाला इज द बेस्ट, सही है। तो मार्केटिंग करेगा इस चीज, और बगैर डिस्टिंग्विश करेगा इस चीज, मेक सेंस। सो ये चीजें जहन में रखनी है कि इट इज, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर वी क्लोज दिस थिंग, आई जस्ट हैव टू शो यू दैट पर्टिकुलर पेज जो आपको बुक में से पढ़ना है, तो दैट वो आप पढ़ लें। बुक है मेरे पास, आई डू हैव अ बुक, नो आई डू नॉट हैव द बुक ओवर हियर, बट आई हैव माय बुक ओवर हियर। जनाब, ये देखो मैंने आप लोगों ने निकाला, इसे जरा पेज लिख लें जरा जल्दी से अपने पास। 287, पेज 287, सही है, ये लिख लें। और इसमें आपको ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको पढ़ने, चार तो नहीं है, तकरीबन को 9 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, ये असल में सारी बातें हम लोगों ने की हैं आज क्लास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पेज, ये वाला टेबल है जनाब, टेबल ड्रिंग 19.4, द मेन बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये क्या बात है, सही है, ये आपको पढ़ना लाजमी है। ये वाला 288 पेज पर, टेबल 19.4, और आखिरी चीज 19.5, सही है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, ऑनलाइन बेचना, सही है। तो ये तमाम सारी चीजें आपको कवर अप करनी, ये 2 टेबल्स आपको पढ़ने हैं, सही है, और ये आपको 4 5 पॉइंट्स है ये आपको पढ़ने हैं। तो ओरिजिनली ये आपके पेज 288, 287, 288,
एंड देन 290। सही है, ये 3 पेजेस पढ़ने। कल आप लोग मुझसे क्लास के अंदर इफ यू हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग दीज टू टेबल्स 19.5 एंड 19.4, किसी लाइन में कोई वर्ड में कोई मसला है प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आई विल एज्यूम के आप लोगों को चीज समझ आ गई है। एंड बिफोर यू लीव, कल सबने पास पेपर्स लेकर आने हैं, पेपर 2 करेंगे, तो आपको पास पेपर दिए गए उसी के अंदर पेपर 2 भी है, ठीक है। जाए एंजॉय करें, हैव फन। डब्बे चाहिए, गुड वन।